सेमेस्टर चतुर्थ विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास में आज हम लोग शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी जानेंगे कि शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य क्या है। मूल्य और शिक्षा में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यों का संबंध उन चीज़ों से होगा जिसकी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं या उचित मानते हैं, जबकि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहार का विकास होता है जो सार्वभौमिक दृष्टि से हितकारी हो। एक बार और बतला दे रहे हैं। मूल्य और शिक्षा में बहुत घनिष्ठ संबंध है या होता है। मूल्यों का संबंध उन चीज़ों से होगा जिसकी हम कामना करते हैं या इच्छा करते हैं या उचित मानते हैं, जबकि एक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहारों का विकास होता है जो सार्वभौमिक दृष्टि से सबके लिए, सार्वभौमिक मतलब सबके लिए दृष्टि से हितकारी हो। अतः मूल्य और शिक्षा से साध्य एवं साधन का सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध उत्पन्न होता है। दूसरा इसमें शांति कौशल में कौन कौन से कौशल हैं इसके बारे में हम जानेंगे। शांति कौशल में पहला चिंतन कौशल, दूसरा संप्रेषण कौशल, तीसरा वैयक्तिक कौशल। अभी हमको यह देखना है कि चिंतन कौशल में कौन कौन से कौशल आएंगे। चिंतन कौशल में पहला कौशल आ जाएगा आलोचनात्मक कौशल। अब आलोचनात्मक कौशल क्या है यह देखिए। चिंतन कौशल का तथ्य, विचार और आस्था के भेद करने की योग्यता, भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना या तर्क बहस में निहित पूर्व सूचना, विषयों और समस्याओं को पहचानना, सही ढंग से तर्क करना। इसमें जो आलोचनात्मक है, तथ्य, विचार और आस्था के भेद करने की योग्यता, भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचानना। तथ्य जो हमारा तथ्य है, विचार है और आस्था में भेद करने की योग्यता को पहचानना, पहला आलोचनात्मक कौशल में। दूसरा है सूचना प्रबंधन, इसी का भाग है चिंतन कौशल का। सूचना प्रबंधन, परिकल्पना के आकार देने व जांच की क्षमता होना। जो सूचना प्रबंधन है इसका दूसरा भाग का परिकल्पना को आकार देने एवं जांच की क्षमता होना। तीसरा इसमें है रचनात्मक चिंतन में क्या होगा? समाधान और हल तलाशना, सोचना और समस्याओं को कोई परिप्रेक्ष्यों में देखना। चिंतन कौशल का चौथा भाग होगा प्रतिबिंबन चिंतन। इसमें क्या है? समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना। पांचवा इसका भाग है द्वंद्वात्मक चिंतन। इसमें क्या है? एक से अधिक दृष्टिकोणों से सोचना, दोनों दृष्टिकोणों को समझना, दूसरे के ज्ञान के आधार पर किसी भी बिंदु से तर्क देने में सक्षम होना। इसका 5 भाग था। इसका चिंतन कौशल का 5 भाग है। एक बार और बोल दे रहे हैं। आलोचनात्मक चिंतन, सूचना प्रबंधन, रचनात्मक चिंतन, प्रतिबिंबन चिंतन, द्वंद्वात्मक चिंतन। इसका अब संप्रेषण कौशल देखिए क्या है। संप्रेषण कौशल पहला कौशल है प्रस्तुतिकरण, इसका भाग है पहला प्रस्तुतिकरण। दूसरा होगा सक्रिय श्रवणता, तीसरा है समझौता वार्ता, चौथा है मूक संप्रेषण। और प्रस्तुतिकरण क्या है?
विचारों को सुस्पष्ट या शांतिपूर्ण ढंग से व्याख्यात करने के सक्षम होना। जो हमारा विचार है उसको सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यात करने में सक्षम होना। दूसरा है सक्रिय श्रवणता, अन्य के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और पहचानना। तीसरा है समझौता वर्ता, संघर्ष पर विराम लगाने के लिए समझौते की एक उपकरण के रूप में। चौथा है मुख संप्रेषण, बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को समझना। जो मुख संप्रेषण है बॉडी लैंग्वेज के अर्थ और महत्व को समझना। तीसरा है व्यक्तिक कौशल। अब इसमें देखिए क्या है व्यक्तिक कौशल। पहला सहयोग, दूसरा है अनुकूलनशीलता, आत्मानुशासन, उत्तरदायित्व, सम्मान। अब सहयोग क्या है? साझे उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से कामना करना। अनुकूलनशीलता का क्या है? तर्क और साक्ष्य की रोशनी में विचार बदलने के लिए इच्छुक होना। आत्मानुशासन में अपने वातावरण को उचित बनाए रखने के लिए और प्रभावी ढंग से पूरा करने की योग्यता, अपने हिस्से के दायित्व का निर्वाह करने को तैयार करना। पांचवा है दूसरों को ध्यान में सुनना, निष्पक्षता और समानता के आधार पर निर्णय लेना। यह इसके व्यक्तिगत कौशल के भाग थे, 5 भाग थे। पहला सहयोग, अनुकूलनशीलता, आत्मानुशासन, उत्तरदायित्व, सम्मान। अब आप पढ़ेंगे शांति अभिवृत्तियाँ। अब देखिए शांति अभिवृत्तियाँ क्या हैं। शिक्षा के द्वारा शांति अभिवृत्ति, शांत अभिवृत्ति परक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रेम, सच्चाई, देखभाल एवं उत्तरदायित्व का भाव, अहिंसा, विनम्रता, सेवा भाव, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, परिश्रम, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता आदि शांति के लिए अभिवृत्तिपरक व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक मूल्य है। जो क्या है, किस पे जोर देना चाहिए? इसके शांति अभिवृत्तियां में प्रेम, सच्चाई, देखभाल एवं उत्तरदायित्व का भाव, अहिंसा, विनम्रता, सेवा भाव, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण, परिश्रम, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। अब विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में अभिवृत्तियां निम्नलिखित प्रकार से हम प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला है सहनशीलता, दूसरा है मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर, तीसरा है लिंग और जाति संवेदनशीलता, चौथा है पर्यावरण जागरूकता, पांचवा है देखभाल और सहानुभूति, छठवां है निष्पक्ष निर्णय लेना, सातवां है सामाजिक जिम्मेदारी व जवाबदेही, आठवां है आत्मसम्मान, नौवां है बदलाव की ओर रुझान। यह सब शांति अभिवृत्तियां के भाग हैं। कौन कौन से हैं भाग? सहनशीलता, मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए, लिंग और जाति संवेदनशीलता, पर्यावरणीय जागरूकता, देखभाल और सहानुभूति, निष्पक्ष निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही, आत्मसम्मान, बदलाव की ओर रुझान।